फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का शर्मास फैमिली चैनल में। और आज दिन है सोमवार और जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या कहते हैं यार? क्या कहते हैं? क्या कहना? 1 2 करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मम्मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड गर्ल। और ABCD A B C D F G H I J K L O P Q R W Z। और राजा। कहाँ चले? हाँ हाथी राजा वाली सुनाओ पूरी। हाथी राजा कहाँ चले? हिला के कहाँ चले? मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटरे मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ मर जाएगी, बाहर निकाल दो तो मर जाएगी। हाँ। आलू बेटा कहाँ गए थे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे। बैगन में लात मार रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया, हंस रहे थे। जी ये कपड़े प्रेस करने हैं और ये वाले भी करने हैं और कुछ धुलने चले गए हैं और भी कपड़े में क्लीन करना है। अभी मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के आके मिलती हूँ आपसे। तो जी मैं यहाँ आ गई थी नहा धो कर, सारे कपड़े धो के। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे आज धुलने के लिए। पड़े नहीं हुए थे, मैंने निकाल ले ही थे। मेरा हो गया है 8th मंथ कंप्लीट। मेरा 8वां महीना पूरा हो गया है प्रेगनेंसी का। और अब मैंने निकाल लिए दिव्या के, मेरी बेटी के बड़े जो छूटे हुए में मैंने जब वो हुई थी तब कपड़े जो उसे मिले थे या जो हमने उसको पहनाए थे वो वाले कपड़े मैंने पलंग से निकाल लिए थे। हमारे मतलब दीवान में रखे हुए थे, उनको मैंने वॉश कर दिया था अच्छे से निरमा डाल के और सर्फ एक्सेल डाल के अच्छे से धो दिए थे कपड़ों को। और अब मैं उन्हें धूप में फैला दूँगी। और यहाँ पे मेरी बड़ी सासू माँ थी, मैं उनसे बात करती जा रही थी। यहाँ ही मेरी मम्मी आ गई थी, वो ऊपर रखने लगी थी, मेथी सुखा रही थी। मेथी उसको कोपर में करके धूप में रखने लगी थी। और ये सारे कपड़े इसके ही हैं, दिव्या के ही हैं। जब ये छोटी सी थी ना तो इसको पहनाए थे मैंने। अब मैं ये तैयारी करने लगी हूँ अपनी डिलीवरी की, क्योंकि मैं डिलीवरी का टाइम आ रहा है नज़दीक। अब हो गया है मेरा 8 मंथ पूरा हो गया है, 9वां लग गया है। तो अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी और फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब मैंने सोचा आज खाली टाइम था तो मैं यही वाले कपड़े धो के रख लेती हूँ और अच्छे से सुखा के हीड़ी बना के रख लेते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर गंदे कपड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि पुराने ही पहनाना चाहिए। हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं तो उन्हें ना एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाते। खैर किसी के यहाँ नहीं पहनाते होंगे, मैंने अधिकतर लोगों के यहाँ सुना है पुराने ही पहनाते हैं। हमारे यहाँ भी पुराने ही पहनाते हैं। मेरी बड़ी बेटी है, मतलब मेरी बहन की बेटी है, वो उसके कपड़े मैंने दिव्या को पहनाए थे। अब दिव्या के कपड़े मैं इसको पहनाऊँगी। तो मैंने ये सारे कपड़े धुल के डाल दिए। तो मम्मी से बात करते करते मेरा काम भी हो गया था। देखिए सारे कपड़े धुल के रखा गए थे। मम्मी धूप में बैठी थी, आज ज़्यादा ठंड नहीं थी, ज़्यादा हल्की हल्की धूप निकली थी तो बैठे हुए थे। देखिए सारे कपड़े छोटे छोटे धो के डाल दिए। इसमें कुछ दिव्या के भी थे रेगुलर यूज़ वाले, वो भी डाल दिए थे मैंने धो के। और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद ये काम करते करते शाम के समय हो गया था, 3:30 4 बजने लगे थे। तो मैंने मुँह हाथ धो के कंघी कर ली थी और शाम के काम के लिए मैं शाम का झाड़ू वगैरह लगा के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा रेडी हो गई थी, क्योंकि सुबह नहाने के बाद मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाई थी, सीधा कामों में लग गई थी। अब मैंने यहाँ पे कंघी वगैरह कर ली है और बाजू में पापा जी हैं और मम्मी है बाहर से बात कर रहे, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ। यहाँ ही मांग भर ली मैंने
और मतलब नहाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और ये देखिए पूरे में झाड़ू वगैरह सब हो चुका है और ये बर्तन भी क्लीन हो गए थे। अब मैं इनको जमाऊँगी, चाय बनाऊँगी, वही शाम का रोज़ का वाला रूटीन चालू कर दूँगी। यहाँ पे कीवी का दूध बना हुआ था 3 बजे तकरीबन, तो वो गंजी रखी हुई थी। और ये इतने सारे कपड़े जो मैंने सुबह फैलाए हुए थे वो भी इकट्ठे कर दिए थे मैंने। ऐसे कौन करता है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ, सामने इधर 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 इधर। अरे ये कैसी हरकत है? इधर दिखाओ, बताओ कैसे करता, कैसे करता? एक लड़का कैसे करता है ऐसे? ये किसने सिखाया? किसने? तो यहाँ आ गई थी मैं शाम की चाय बनाने के लिए। और दिव्या पता नहीं किसकी नकल करके बता रही थी, शायद बच्चों के साथ खेलती है तो उन्हीं की नकल करके बता रही थी कि एक लड़का ऐसे करता है, ऐसे करता है। उतनी में उसकी दादी आ गई थी, गाय लगवा के पापा जी और मम्मी ने लगा ली थी गाय, तो वो आ गई थे दूध लेके। तो मैं सबके लिए अब चाय बनाने लगी हूँ। और शाम के बज रहे थे 5, साढ़े 5 हो रहे थे। और शाम के जो मैंने बर्तन दिखाए थे भी आपको साफ़ करे रखे थे, वो भी मैंने जमाने लगी हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन जम जाएंगे। और मैं सिर्फ मम्मी और पापा जी की चाय बना रही थी क्योंकि कीवी ने दूध पी लिया था और ये बची हुई चाय मैंने ढक के रख दी थी यहाँ पे। और उन दोनों की चाय ये बना के रेडी हो गई है और मैं उन्हें दे के आ जाऊँगी। उसके बाद मैं करने लगूँगी खाने की तैयारी। पहले मैं पूरे कपड़े घड़ी बना दूँगी जो मैंने सुबह धोए हुए थे और मैंने इकट्ठे करके पलंग पे रख दिए थे। अंदर नहीं ले गई थी मैं इन कपड़ों को, क्योंकि मुझे यहीं पे फिर अंदर ले जाओ, फिर अंदर बैठ के बनाओ, तो शाम के समय थोड़ा बाहर बैठना भी हो जाता है। सब लोग बैठे हुए थे तो मैंने सबके साथ बैठ के बातचीत करते करते इन कपड़ों को घड़ी कर लिया था। और काफ़ी कपड़े हो गए थे और फिर इनको घिड़ी करके और मैंने इसको एक अलग बैग में रख दिए थे सारे छोटे छोटे कपड़ों को। ये सारे दिव्या के कपड़े हैं, जब वो छोटी थी, वो हुई थी फरवरी में, तो उस समय पे ठंड वगैरह थी ना, तो वो स्वेटर वगैरह काफ़ी जुड़ गई थी। और फिर पतले पतले कुछ कपड़े फिर ख़रीद भी लिए थे जैसे जैसे गर्मी आती गई थी। और उस समय मेरा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन से हुई थी और अचानक से हम लोगों का जाना हो गया था, तो कुछ तैयारी नहीं थी। लेकिन इस बार मैंने सारी तैयारी कर ली है, मतलब सारी तो नहीं, सिर्फ कपड़े ही धो के रखे हुए हैं अभी। और मतलब एक तरह से तैयारी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ रोज़ के कपड़े भी थे, वो भी मैं घड़ी करके रख दूँगी। और दिव्या खेल रही थी बाहर, पापा जी बैठे हुए, मैं भी बैठी हुई थी, सब लोग थे, तो बातचीत करते करते सारे काम हो रहे थे। यहाँ मैं मम्मी की माला में धागा लगाने लगी थी और बस फिर फ्री होके मैं चली गई थी इन कपड़ों को रखने के लिए। मैंने कपड़े जो धोए हुए थे वो मैं रख दूँगी अंदर और इनको वापस रख दूँगी, मैं अलमारी में रख दूँगी। अब मैं पलंग पे नहीं रखूँगी, पलंग से मैंने निकाल लिए थे धोने के लिए। और यहाँ फिर मैं दिव्या का दूध बनाने के लिए आ गई थी। शाम के 6:30-7 बज रहे थे, 6:30-7 नहीं, सॉरी 5:30-6 बज रहे थे। उसको फिर से भूख लगाई थी तो मैं उसका दूध बनाने लगी हूँ। मैं उसका दूध गर्म करके हल्का सा बॉर्नवीटा डाल के उसको दे देती हूँ। यहीं लगे हाथ में खाने की तैयारी भी कर दूँगी। आलू उबलने के लिए रख दिए। देखिए आप बाहर का मौसम देखिए, थोड़ा सा बदल हो गया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और लेकिन उजाला था, अभी अंधेरा नहीं हुआ था। मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी खाने की तैयारी करने लगी हूँ यहाँ पे। और मैंने आलू उबलने रख दिए थे, उसको दूध दे दिया था और मैंने लगे यहाँ आटा भी लगा के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। और ये आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो मैंने आलू की सब्ज़ी के लिए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर वगैरह कट करके भी रख दिया था कि अब मैं बनाऊँगी सीधा तब आऊँगी। लेकिन बनाने के लिए सोचा कुछ और था, मैं बनाने कुछ और लगी। करीब 2 घंटे बाद मैंने खाना बनाया था। मैंने पहले तैयारी करके रख ली थी, आलू भी उबल चुके थे, लेकिन फिर मैंने आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई थी, मैंने टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। जो मैंने टमाटर मतलब सब्ज़ी में डालने के लिए कट किए थे, सिर्फ उतने ही सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था मेरे हस्बैंड ने कि मैं नहीं खाऊंगा। और मम्मी जी का उपवास था, आज सोमवार था, तो वो भी नहीं खाने वाली थी, तो बचे मैं और पापा जी बस। तो मैंने सोचा इतनी सारी सब्ज़ी क्यों बनानी है, हाँ आलू वगैरह की, तो मैंने आलू इसको फ्रिज में करके रख दूँगी। और यहाँ पे बस मैंने टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और उतनी हम दोनों को हो भी गई थी। और फिर मैंने कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ी सी रोटी जितनी पापा जी ने खाई थी उतनी बनाई थी और 2-4 मैंने अपने लिए बनाई थी बस।
और ये आलू मैं इसमें से कढ़ाई से निकाल के जो उबले हुए थे वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और लगे हाथ मैंने रोटी बना के पापा जी को थाली परोस दी थी बस। और उसके बाद तो किसी ने खाना ही नहीं खाया था। मम्मी का उपास था तो वो एक ही टाइम खाना खाती, फलाहार वगैरह भी वो नहीं लेती हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी पापा जी को अभी की ताज़ी बनी सब्ज़ी दी थी और सुबह मैंने जो भट्टे की सब्ज़ी बनाई थी वो भी बची हुई थी, तो उन्होंने कहा था वो भी दे देना। तो मैंने थोड़ी सब्ज़ी सूखी थी वो मसाले वाली वो दे दी थी इनको। और यहाँ सबकी आना जाना चल रहा है। मम्मी आ रही हैं, मेरी हेल्प कर रही थी पापा जी को थाली वगैरह देने में। ये भी आ रहे थे बाहर यहाँ पे, और दिव्या भी खेल रही थी तो मैं बस उन्हीं से बातचीत करती जा रही थी। और बीच में किवी मतलब दिव्या बहुत रोने लगी थी, बेटी बहुत रोने लगी थी, उसके सोने का टाइम हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बनाई और बचा हुआ आटा रख दिया था। वैसे कई लोग कहते हैं नहीं रखना चाहिए, लेकिन अब ज़्यादा बच जाता है तो फिर क्या कर सकते हैं, रोटी बना के भी नहीं रख सकते इतनी ज़्यादा। तो मैंने आटा रख दिया था और फिर मैं उसको सुलाने के लिए चली गई थी। मैंने अपनी थाली परोस ली थी, लेकिन मैंने खाया बहुत देर बाद था। और मैंने किचन भी बहुत मतलब तुरंत ही साफ़ करके रिकॉर्ड नहीं कर पाई साफ़ करके, और मैं चली गई थी कमरे में उसको सुलाने। पागल 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। हेलो, सारे काम हो चुके हैं, खाना बन गया और साफ़ सफाई हो गई है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब मैं आ गई हूँ सोने के लिए। उसकी मस्ती चल रही बहुत ज़्यादा, ये सो नहीं रही अभी। अब मैं सबसे पहले इसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं भी आराम करूँगी। वीडियो एडिट करके मुझे पोस्ट करना है, उसके बाद हम सब सोएंगे। सबसे पहले इस बदमाश को सुलाऊंगी, वो बहुत बदमाशी कर रही है। कैसा लगा आपको वीडियो बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।